ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। हाँ, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं उस कंपनी से, डायरेक्ट रुपए लेकर के भी। तो उसमें फिर फ़ायदा क्या मिलेगा? उसमें तो गूगल को रुपए देने पड़ जाएंगे एक्स्ट्रा। और क्या। सो यहाँ पे जैसे गूगल एड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गूगल के जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं उनका क्या यूज़ है और वो किस लिए होते हैं। तो गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल ऐड या गूगल एडवर्ड्स। ये टूल होता है ऐड शो करने के लिए, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। यूट्यूब पे ऐड चलाना हो, गूगल पे ऐड चलाना हो, मोबाइल ऐप्स में, वेबसाइट में, हर जगह पे ऐड दिखाने के लिए गूगल ऐड नाम से एक टूल आता है। दूसरा टूल है गूगल का जिसका नाम है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस टूल है, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से तो आप इस टूल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं गूगल के ऐड अपनी वेबसाइट पर दिखा करके। तीसरा एक गूगल का टूल है जिसका नाम है गूगल एडमॉब। गूगल एडमॉब जो टूल है इसका काम है, अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है और आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप से अर्निंग करने के लिए जो टूल है उसका नाम है एडमॉब। अर्न मोर रेवेन्यू विथ योर ऐप्स। तो जैसे कोई मोबाइल ऐप ओपन करोगे तो उसमें ऐड आने लगते हैं। वो ऐड कहाँ से आते हैं? गूगल एडमॉब से। ओके। तो ये हो गया गूगल का थर्ड टूल, गूगल एडमॉब। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे एड्स क्या है, एडसेंस में अंतर क्या है, एडमॉब क्या है, तो आप उसको बता पाएंगे कि ये टूल्स हैं जिनका अलग अलग यूज़ है। खैर, नेक्स्ट आते हैं। एक टूल है गूगल का गूगल एनालिटिक्स। ये टूल किस काम के लिए होगा? क्यों किस गूगल एनालिटिक्स टूल किस लिए है? नेम से कुछ समझ में आ रहा होगा एनालिटिक्स टाइप का। क्या इसका यूज़ है? क्या जांच करने के लिए? एड, एडसेंस, एडमॉब और एनालिटिक्स। वेबसाइट एनालाइज करने के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपकी वेबसाइट में कितने लोग विजिट करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये सब बातें पता करने के लिए गूगल का ये टूल आता है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। तो आगे चल करके आपकी कंपनी आपसे बोलेगी कि भाई आप हमारी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करते हैं, कहाँ से विजिट करते हैं, कैसा क्या होता है, वो सभी बातें हम लोग पता करते हैं गूगल एनालिटिक्स से। तो ये एक टूल है गूगल एनालिटिक्स। हेलो। हाँ विशाल, कैसे हो? ऑल फाइन एंड वेल। यस सब ने। हाँ यहीं पर है। ओके, सो बैक टू टॉपिक। बात हम लोग कर रहे थे गूगल एनालिटिक्स की। तो गूगल एनालिटिक्स ये जो टूल है इसका काम ये है, ये पता करना है कि वेबसाइट में कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करना है। जैसे इंस्टाग्राम में एक टूल आता है इनसाइट्स करके, जिसमें कि दिखता है कि इस मंथ में कितने लोगों ने विजिट किया, कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। वैसे ही वेबसाइट के बारे में पता करने के लिए एनालिटिक्स नाम का टूल आता है। इस टूल पे वर्क कैसे होता है, कैसे चेक किया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है जो फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ रियाज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो गूगल ऐड, गूगल एडसेंस, गूगल एडमॉब, गूगल एनालिटिक्स, ये हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट एक गूगल का टूल आता है जिसका नेम है गूगल सर्च कंसोल। इसका क्या यूज़ है इसके लिए? हाँ, गूगल सर्च कंसोल ये जो टूल है गूगल का, इसका यूज़ ये है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर प्रॉपर तरीके से आए, इसके लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है, गूगल सर्च कंसोल का। ये जो टूल है गूगल सर्च कंसोल, इसका नाम एक गूगल वेब मास्टर भी है, यही सेम टूल का ही नाम है गूगल वेब मास्टर। तो ये जो टूल है इसका काम ये है कि ये पता करना कि वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से वेबसाइट आपकी गूगल पर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर प्रॉपर तरीके से आती है। अगर उसमें कोई एरर है, वेबसाइट गूगल में नहीं आ पा रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस टूल का यूज़ करते हैं। हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल सर्च। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको गूगल के अलग अलग टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि गूगल के कौन कौन से टूल्स हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। यूज़ करते कैसे हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। बस जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी 4 टूल्स आपको बताया। पहला गूगल ऐड, जिससे कि आप यूट्यूब पर फिर यूट्यूब में वेबसाइट में गूगल में ऐड चला सकते हैं। दूसरा गूगल एडसेंस, इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। आपका कोई यूट्यूब पे चैनल है या आपकी कोई वेबसाइट है तो उसमें आप अपना ऐड दिखा करके अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है गूगल एडमॉब, इससे आप अपनी मोबाइल ऐप कोई है उससे अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए, जो मोबाइल ऐप आपने बनाई हो। और अगला टूल है गूगल वेब मास्टर, इससे आपकी वेबसाइट गूगल पर आती है। एक टूल और था गूगल एनालिटिक्स, इससे होता है आपकी वेबसाइट में कितने लोग आते हैं ये पता चल पाता है। और टूल्स पे आते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा गूगल माई बिजनेस। इसका क्या यूज़ है? गूगल मैप पर अपनी वेबसाइट को लाने के लिए। तो अगर आपका कोई बिजनेस है वो गूगल मैप पर नहीं आता है तो आप उसको गूगल मैप पर ला सकते हैं इस टूल का यूज़ करके, गूगल माई बिजनेस का। ये सभी टूल्स में आपको कुछ में पे करना पड़ता है, जैसे ये टूल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस गूगल मैप पर आने लगे, कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई डेंटल क्लिनिक है, कुछ भी इस तरीके का बिजनेस है, वो अगर चाहते हैं कि उनका नाम गूगल मैप पर आने लगे, क्योंकि आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, तो इस टूल का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस इसका नाम है। डन। तो ये होगा गूगल के 6 अलग अलग टूल्स और उनके अलग अलग यूजेस हैं। और टूल्स पे आते हैं। एक टूल आता है जी सूट करके। जी सूट याद है किसी को क्या है इसका यूज़? नो आइडिया। क्यों? इसको वर्क स्पेस भी आजकल बोलते हैं, वर्क स्पेस। जी सूट बेसिकली जैसे जी मेल है, जी मेल का यूज़ क्या है? ईमेल आईडी बनाने के लिए। जी सूट का यूज़ क्या है? इससे भी ईमेल आईडी बनती है, लेकिन बिजनेस ईमेल आईडी बनती है। काफ़ी दिनों से दीपक तुमने क्लास नहीं ली तो काफ़ी बातें भूल गए हो। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे मेन कंसर्न, आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग सीखे, इस बात को मैंने भी कई बार बोला है कि आपको जानना तो सभी कुछ है, लेकिन वर्क आपको कुछ ही चीज़ों में करना है। ओके, सो जो जिन चीज़ों में वर्क करना है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो जी सूट बेसिकली क्या है? आपको जैसे बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए हो, फॉर एग्जांपल mail@rankivers.com या contact@psit.com, जिसके लास्ट में gmail.com ना लिखा हो, कंपनी का नाम लिखा हो, तो उस तरीके की बिजनेस ईमेल आईडी आप यहाँ पर बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों की ईमेल आईडी होती है जैसे शेख@gmail.com, ये जीमेल में बनती है, लेकिन जी सूट में कैसी ईमेल आईडी बन सकती है? अब शेख@rankivers.com, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगती है। इस तरीके की ईमेल आईडी को बनाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, रुपए देने पड़ते हैं। अगर हम लोग प्राइसिंग यहाँ पर देखेंगे, बनती कैसे वो अलग टॉपिक है, हम लोग फिर कभी सीखेंगे। तो 125 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको और भी कई चीज़ें मिलती हैं। बिजनेस ईमेल आईडी तो मिल जाती है, उसके साथ साथ में आपको गूगल ड्राइव में 30 GB का स्टोरेज मिलता है। आप लोग गूगल ड्राइव का यूज़ करते होंगे। गूगल ड्राइव में नॉर्मली 15 GB का स्टोरेज रहता है। आप में से कोई यूज़ करता है गूगल ड्राइव का? आपको जैसे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उनको ऑनलाइन कहीं पर सेव करना है लाइफ टाइम के लिए परमानेंट, तो आप गूगल ड्राइव का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली उसमें 15 GB का स्टोरेज रहता है। अभी गूगल ने एक बड़ी अच्छी वो निकाला था कि जल्द ही गूगल ड्राइव में 1 TB का स्टोरेज हो जाएगा। फ़िलहाल अभी तक तो ये हुआ नहीं है, लेकिन जल्द ये होने वाला है कि आपको 1 TB तक का फ्री स्पेस मिलेगा गूगल ड्राइव में।
तो 1 TB का स्टोरेज देखो कब होता है, लेकिन फ़िलहाल ये दे देगा आगे चल करके गूगल। तो होपफुली आप समझ गए होंगे जी सूट का क्या यूज़ है। तो ये 7 टूल्स हैं जिनका यूज़ करना आप समझ गए होंगे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ये सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कब कौन सा टूल है, उसका क्या यूज़ है, इन सभी बातों की। जैसे अपग्रेड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम चलता है और अपग्रेड के साथ हम लोग अफिलेटेड भी हैं कई अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। अच्छा, अपग्रेड वाले एडवर्टीजमेंट्स बड़े अच्छे बनाते हैं वीडियोज़ के फॉर्मेट में। जैसे इनका भी एक बड़ा अच्छा वीडियो आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अपग्रेड के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके कोर्सेज जो हैं नॉर्मली जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं। अपने यहाँ के कई स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने बेसिक यहाँ से सीखा और फिर जब वो आगे जॉब करने गए तो उन्होंने अपग्रेड का कोर्स लिया। हालांकि ये भी अपग्रेड के साथ एक प्रॉब्लम है, अब अच्छाइयाँ तो कई सारी हैं अपग्रेड में, लेकिन अभी क्या है कि उनके इतने सारे कोर्सेज चलते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं कि वो बेहद अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अपग्रेड का नाम अच्छा आप में से कितने लोगों ने पहले सुना हुआ है? नहीं सुना है? अपग्रेड एक बेहद अच्छी कंपनी है, लेकिन आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। बायजूस का तो नाम सुना ही होगा। जैसे बायजूस है वैसे ही कुछ अपग्रेड भी है। वो अपग्रेड क्या है कि वो 10th 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो मेनली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं। कंपनी बेहद अच्छी आईटी, कुछ स्टार्टअप आईटीएंस ने ओपन किया था और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी हुई अपग्रेड में, लेकिन अपग्रेड लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इनके यहाँ कई कोर्सेज होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग टाइप के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन इनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्किल्स से यार, हाँ वो भी एक कंपनी है, उसमें भी अलग अलग कोर्सेज हैं स्किल्स शेयर में भी। ये जो एडवर्टीजमेंट, इसी किसी एडवर्टीजमेंट में मुझे याद आ रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट है, ऐसे इनका एक इंटरव्यू का एडवर्टीजमेंट था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही। बड़े ही छोटे से ऐड होते हैं लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। वांट ग्रेटनेस, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही है इनका। Greatness recognizes greatness. UpGrad presents the online advanced certificate in digital marketing and communication from MICA. Fast forward. तो ऐसे ही इनका था एडवर्टीजमेंट, मुझे एग्जैक्टली वो दिख नहीं रहा अभी। तो जैसे अगर आप इनका डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम देखेंगे, यहाँ पर मैं शो करता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बातें हैं लेकिन इसको भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम नॉर्मली इनके 1 लाख से ज़्यादा फीस वाले ही होते हैं। और जैसे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग टूल्स के बारे में डिस्कस कर रखा है कि ये टूल्स हम लोग सीखेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग अपने भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम में सीखते ही सीखते हैं। जैसे गूगल टेंस है और भी कई सारे टूल्स हैं। तो उसी में से एक इनके इंटरव्यू में आता है कि व्हाट इज़ गूगल सर्च कंसोल, व्हाट इज़ गूगल ऐड, व्हाट इज़ गूगल एडवर्ड्स। इस तरीके से एक इंटरव्यूअर लगातार गूगल के टूल्स के बारे में पूछता चला जाता है। तो एट द एंड वो कंफ्यूज हो जाता है, बाद में फिर उसको क्लियर होता है कि अलग अलग टूल्स का अलग अलग काम है। तो ये बेसिक बात मैं बताना चाह रहा था। तो गूगल ऐड, एडसेंस, एडमॉब, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, माई बिजनेस और वर्क स्पेस, ये 7 टूल्स हैं। अभी मैं लगातार बताता चला गया हूँ, तो आप में से कुछ लोगों ने नोट किया होगा, अपने वर्ड्स में उनका यूज़ ज़रूर नोट करते जाना। अगला जो टूल है गूगल का, कौन सा ले लिया जाए, गूगल टैग मैनेजर, नहीं गूगल ट्रेंड्स लेते हैं, गूगल ट्रेंड्स, ये नोट करो, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा कि ट्रेंडिंग में इस समय क्या चल रहा है ये पता चलता है गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स, तो ये टूल हमें ये बताता है कि आज के दिन गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है, ये पता करके हमें क्या मिल जाएगा। इसको पता चल जाने से आपको ये समझ में आता है कि अच्छा इस टॉपिक पर आपको अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, या ये टॉपिक पे आपको अपनी वेबसाइट पे कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे आज सूर्य कुमार यादव और ये सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग गूगल में काफ़ी सर्च कर रहे हैं। आप यहाँ मोर ट्रेंडिंग सर्चेस पे जाके देख सकते हैं कि आज के दिन लोग इंडिया में
या यूएसए में या यूके में किस कंट्री में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आज के दिन गूगल पे क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। मनोज तिवारी और ये सब टॉपिक्स यहाँ पर ट्रेंडिंग में है। ओके, सो ये गूगल ट्रेंड्स का काम है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टूल है गूगल का, टैग मैनेजर, अच्छा टूल है। तो डबल क्लिक के बारे में बताते हैं। डबल क्लिक, डबल क्लिक क्या है, इसका यूज़ क्या है, और इससे जुड़ी हुई बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। डबल क्लिक ये भी गूगल का एक टूल है। इस टूल का बेसिकली वर्क ये है कि इससे भी आप एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हैं। डबल क्लिक ऐड रन करने के लिए टूल है। मीनिंगफुल इंसाइट, स्मार्टर मार्केटिंग, बेटर रिजल्ट्स, आ स्मार्टर प्लेटफॉर्म फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स रन होते हैं डबल क्लिक से, और एक टूल और है गूगल एड्स, इससे भी एडवर्टीजमेंट्स रन होते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो वेबसाइट है, ये न्यूज़ लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर। इसके लिए इनकी काफ़ी सारी टीम लगी होगी जिनका काम होगा दिन भर न्यूज़ लिखते रहना। अब इनकी अर्निंग कैसे होती है, कैसे अर्निंग होती है इनकी? ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट से। जैसे इनकी वेबसाइट पर कोई आता है न्यूज़ रीड कर रहा होता है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होंगे। ये देखो अपग्रेड का ही ऐड आ गया। अभी मैंने अपग्रेड की वेबसाइट ओपन की, इधर उनका ऐड भी आ गया। ये पता है कैसे हुआ होगा? रीमार्केटिंग, जो उस दिन हम लोग पढ़ा था। खैर, ये जो ऐड यहाँ पर आया है, ये ऐड कहाँ से आया है? गूगल की तरफ से। ये कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार ऐड कहाँ से आते हैं? गूगल की तरफ से। अब एक लाइन को समझिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो ऐड आया था गूगल की तरफ से, मान लेते हैं अपग्रेड कंपनी का ऐड आया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके लिए गूगल को रुपए दिए होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गूगल को रुपए दिए हैं किस बात के लिए? कि आप हमारे ऐड को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी वेबसाइट्स में दिखाइए। अपग्रेड ने गूगल को रुपए दिए कि आप हमारे ऐड को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी वेबसाइट्स में दिखाइएगा। इसके लिए अगर अपग्रेड ने 100 रुपीज़ दिए होंगे, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो उसमें से गूगल क्या करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया को 100 रुपीज़ नहीं देता है ऐड दिखाने के लिए, कम देता है। कितने रुपीज़ देता है? अराउंड 60 रुपीज़ देगा और 40 रुपीज़ अपने पास रखेगा। अपग्रेड कंपनी जो कि अपना मार्केटिंग कर रही है, उसने उसके बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं लोग हमारे बारे में जाने, तो वो क्या करेंगे? अपने मार्केटिंग करेंगे, ऐड चलवाएंगे। ऐड रन करने के लिए वो रुपए देते हैं, रुपए, लेकिन जो गूगल को देते हैं उसमें से गूगल कुछ रुपए अपने पास रख लेता है और बाकी रुपए जिसकी वेबसाइट में ऐड आता है उसको दे देता है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीच से गूगल को हटा दिया जाए? अपग्रेड वाले डायरेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया को रुपए दे दें। 100 रुपये की बात है, 100 के 80 रुपये में बात कर लें कि आपको अभी 60 मिले तो हम आपको 80 रुपीज़ देंगे और आप अपनी वेबसाइट में मेरा ऐड दिखाइए। बीच में गूगल का क्या काम है? ये सिनेरियो समझ पा रहे हो ना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कि अपग्रेड कंपनी को अपना ऐड रन कराना है तो वो डायरेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया को रुपए दे। जैसे ऑफलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया के भी न्यूज़पेपर में भी तो ऐड आते हैं ना, उसमें थोड़ा ही गूगल को कुछ मिलता होगा। वो तो डायरेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया और जो जिस कंपनी का ऐड आता है वो अपना रुपए देती है। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? बीच में गूगल क्यों रहता है? हाँ, वही मीडिएटर काम गूगल ये क्यों कर रहा है? जैसे ये देखो किसी और का ऐड आ गया, यहाँ पर भी बीच में गूगल है। ये तो इमेज है, यहाँ पर अपना दिखा दो, एक इमेज यहाँ लगा दो, बस खत्म बात। इसके कई रीजन्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। थोड़ा सा टॉप लेवल उसमें एडवांस लेवल में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये हालांकि टॉपिक डबल क्लिक अभी आपके किसी काम के नहीं, जब आप जॉब वगैरह कर रहे होंगे तब आप इसमें जॉब करेंगे। डबल क्लिक में अपने यहाँ कुछ स्टूडेंट जॉब करते भी हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, शेख करके इसका भी नाम है, वो डबल क्लिक में ही जॉब करता है। ये भी कुछ दिन पहले उसकी क्लास करवाने वाले थे, लेकिन अभी वो बेंगलोर में चला गया है।
अब वो कानपुर वापस आएगा तो उसकी क्लास फिर से करवाएंगे। ये है एफिनिटी एक्स करके एक कंपनी है, वहाँ पे जॉब करते हैं एज जूनियर एसोसिएट एड ट्रैफिकर। तो ये वही सेम काम करता है डबल क्लिक का, हालांकि इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये है क्या डबल क्लिक, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अपनी वेबसाइट पर अपग्रेड का ऐड डायरेक्ट इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जैसे अपग्रेड ने कहा कि हमें अपना ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जो लोग जिनकी एज 18 से 24 है, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं। अपग्रेड का कहना है कि मेरा ऐड सिर्फ उनको दिखाना जिनकी एज 18 से 24 है और जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में गूगल में सर्च करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता ही नहीं कि कौन से लोग, किसकी कितनी एज और कौन गूगल पे सर्च करता है। ये बात किसको पता है? गूगल को। गूगल को कैसे पता चला? जैसे आपने गूगल में अपनी ईमेल आईडी बनाई तो वहाँ पर आप अपनी एज बताते हो। आप गूगल में अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हो तो ये सब बातें गूगल को पता है। इस वजह से बीच में गूगल जरूर से जरूर आएगा। बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो ऐड आ रहा है, अपग्रेड ने कहा कि ऐड रन करने के बाद हमें ये पता करना है ऐड को कितने लोगों ने देखा, उस पर कितने रुपए, कितने क्लिक्स आए और कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर आकर के वो जो कोर्स था उसमें इनरोल कराया। ये सब बातें भी हमें ट्रैक करना है। तो ये काम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं कर पाएगा, ये काम कौन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ गूगल। इस वजह से हर कंपनी को बीच में गूगल को कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। ये पूरी बात को मैं फिर से समराइज करता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्निंग होती है ऐड दिखा करके, लेकिन वो जो ऐड आते हैं वो गूगल के थ्रू आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऐड अपनी वेबसाइट पर नहीं ला सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के पास डेटा नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि किसकी कितनी एज है, कौन किस जगह पे रहता है, कौन गूगल पे क्या सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है। ओके। अब कुछ ऐड ऐसे भी होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की वेबसाइट में जो गूगल से नहीं आते हैं। जैसे जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन की थी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये देखो, ये जो ऐड आ रहा है ना, ये वाला, ये गूगल की तरफ से नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना दिखा रहा है। तो अगर कोई कंपनी डायरेक्ट अपना ऐड दिखाना चाहती है तो उसके लिए एक टूल है जिसका नाम है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक क्या है? ये एक टूल है अगर कोई कंपनी डायरेक्ट अपना ऐड शो करना चाहती है। गूगल क्या करता है, वो बोलता है ठीक है आप डायरेक्ट ऐड दिखाना चाहते हो दिखाओ, हम आपको ये वाली टेक्नोलॉजी दे देंगे जिससे कि आप ये पता कर पाओगे कि किसकी कितनी एज है और ऐड किसको कितने बार दिखाना है, ऐड पे कितने क्लिक्स हुए, ये सब बातें आप पता कर पाओगे। इसके लिए वो जो टेक्नोलॉजी है वो हम आपको दे देते हैं। आप हमसे इस टेक्नोलॉजी को रुपए दे दीजिए, फिर आप डायरेक्ट जिस कंपनी का ऐड दिखाना है उस कंपनी का ऐड दिखाओ। फिर आप डायरेक्ट उससे 100 रुपीज़ लेना है 100 रुपीज़ लो, 500 रुपीज़ लेना है 500 रुपीज़ लो। तो डबल क्लिक बेसिकली एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं लाइसेंस लेकर के, जिससे कि वो अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट ऐड दिखा सकें। ओके। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो फिर कभी हम लोग सीखेंगे। अभी गूगल इस लाइसेंस को देने के लिए रुपए लेता है बस। एक बार जैसे लाइसेंस के रुपए दे दिए, वो करोड़ों का लाइसेंस देता है गूगल। उसके बाद आप अपना ऐड दिखाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो डबल क्लिक उससे पैसे लेगा वेबसाइट से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया से एक बार रुपए ले लेगा बस। ओके। सो ये बेसिकली डबल क्लिक है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज आप इतना बस याद कर लो कि ऐड शो करने का ये प्लेटफॉर्म है। जो बड़े न्यूज़ ग्रुप हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फोर्ब्स मैगजीन, बीबीसी वगैरह, वो इसका यूज़ करते हैं। छोटे ग्रुप यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है जिसको मैं अभी दिखा रहा था, वो जिस कंपनी में जॉब करता है, एफिनिटी एक्स करके एक एमएनसी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर उसका यही काम ही है, जूनियर एसोसिएट एड ट्रैफिकर। तो वो एडवर्टीजमेंट्स को मैनेज करता है। खैर नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो हो गए 9 टूल्स गूगल के। इनका सबका यूज़ क्या है याद जरूर याद रखना है, कौन सा टूल किस लिए है। वन लाइन में इनको नोट जरूर करते जाओ। और इसके अलावा एक गूगल ब्लॉगर नाम से आता है, ये गूगल का एक फेल्ड टूल है। गूगल ने कई बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं लेकिन कई चीज़ें गूगल की फेल हो गई। जैसे कि एक गूगल प्लस आता था, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना हो। गूगल प्लस जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैसे गूगल प्लस था, लेकिन वो फेल हो गया। ऐसे ब्लॉगर भी एक टूल है
फ्री वेबसाइट बनाने का ये टूल है गूगल ब्लॉगर, इसको ब्लॉग स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर आप कुछ भी बोलो इसको। तो ये जो टूल है ये गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, इससे आप अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हो। कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी टाइप की वेबसाइट बन जाती है, जैसे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनती है वैसे ही गूगल ब्लॉगर से बनती है। डन, बस इतना ही आप जानो इस टूल के बारे में कि फ्री वेबसाइट यहाँ से बन जाती है। तो ये 10 अलग अलग टूल्स हैं गूगल के, जिनका टाइम टू टाइम आपको यूज़ करना है। इसमें लिखे तो और भी हैं लेकिन ज़्यादातर बंद हो गए हैं। कल मैंने आप लोगों से बताया था डिजिटल अनलॉग नाम से गूगल का एक सर्टिफिकेट आता है, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। किसी ने स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। डिजिटल अनलॉग नाम से जो टूल है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सभी लोग कंप्लीट करते जाइए। तो ये यहाँ से डन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बचे हुए टाइम पे गूगल एड्स के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि गूगल एड्स में क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप में से कोई गूगल एड्स का इंटरव्यू वगैरह देता है तो। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है, क्या आपने कभी कोई ऐड रन किया है? क्यों यस? जैसे कल अगर तुम इंटरव्यू देने गए कहीं पर और तुमसे यही पूछा गया कि क्या तुमने कभी किसी कंपनी का ऐड रन किया है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे? अच्छा, रैंक कीवर्ड्स का ऐड रन किया है ये बता दोगे। अथर्व, भैया लेट कनेक्ट कर रहे हो। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, जैसे इस तरीके से कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने किसी कंपनी का ऐड रन किया है, अरुण बताना चाहोगे इस क्वेश्चन का आंसर? और मान लेते हैं आपने अभी तक कोई ऐड रन नहीं किया है, तो उसका क्या आंसर दोगे? कैसे रन करते हैं ये आप पता है? वैसे टेक्निकली आपको इसका आंसर यही देना चाहिए कि हाँ ऑलरेडी रन किया है। बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, आपको सच इतना नहीं बोलना है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने किसी कंपनी का एड रन किया है, तो आपको बताना है यस किया है। फिर वो पूछेंगे कौन सी कंपनी का रन किया है, तो जैसे मैं आप लोगों को कई सारे एड्स देता रहता हूँ, जैसे किसी स्कूल का, कॉलेज का है, आर सर्विस का, तो आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। बाकी अभी मैं कुछ ऐड लाइव भी दूंगा आपको रन करने के लिए, तो जब आप उनको रन करेंगे तो आप उन्हीं कंपनीज का बता सकते हैं। फिर इसके बाद वो पूछेंगे उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए, कॉस्ट कितनी लगी, तो आपको वो सब थोड़ा सा माइंड सेट होकर के बताना होगा कि उस ऐड को रन करने में क्या कॉस्ट लगी थी। तो आप बता सकते हैं कि 2000 रुपीज़ के ऐड रन किए थे, उसमें से कुछ पर क्लिक की जो कॉस्ट आ रही थी वो 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ इस तरीके से आ रही थी। तो उसमें काफ़ी सारे क्लिक्स आए थे, फिर क्लिक करके लोग वेबसाइट पर भी आए थे। तो इस तरीके से आप आंसर्स दे सकते हैं। अब बात आती है गूगल ऐड टॉपिक के अंदर कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। गूगल एड्स इंटरव्यू क्वेश्चन, किसका देखें, इसी का देखते हैं। सिंपली लर्न, ये भी एक कंपनी है। इसको पीपीसी मार्केटिंग क्यों बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा? गूगल एड्स को या पीपीसी मार्केटिंग, ये क्या है? व्हाट इज़ पीपीसी मार्केटिंग? हाँ, इसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। क्यों इसको पे पर क्लिक बोलते हैं? हाँ, पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। आपके ऐड में जब कोई क्लिक करेगा देन ओनली आपको पे करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। ऐड को दिखाने के लिए आपको रुपए नहीं देने होते हैं। जब ऐड पे कोई क्लिक करता है पे पर क्लिक, देन आपको पे करना है। इसलिए इसको बोलते हैं पीपीसी मार्केटिंग। कैंपेन मैनेजमेंट क्या है? मतलब वही ऐड बनाना, कैंपेन क्रिएट करना। एडवर्ड्स क्या है? ऐड क्या है? व्हाट इज़ कॉस्ट पर क्लिक, वही सीपीसी, मतलब जब कोई ऐड पे क्लिक कर रहा है तो कितने रुपए देने हैं। ऐड रैंक और क्वालिटी स्कोर, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर? इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्वालिटी स्कोर ऐड की क्वालिटी कैसी है ये बताता है। ये 1 से लेकर 10 तक नंबर दिया जाता है। तो आपके ऐड में अगर 10 नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब एक अच्छा ऐड बना हुआ है। और अगर आपको 10 नंबर मिलते हैं तो इसके दो फायदे हैं। क्या क्या है? पहला, आपका ऐड गूगल में टॉप पर आएगा। जैसे किसी ने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ऐड आ रहे हैं। जिस ऐड की क्वालिटी अच्छी होती है वो ऐड ऊपर आता है।
और दूसरा आपकी ऐड में कॉस्ट भी कम आएगी। तो ऐड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कैसे करोगे? हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर? एनी आइडिया? तो ये लिखा भी है, क्वालिटी स्कोर से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके ऐड की पोजीशन ऊपर नीचे होती है और सीपीसी। ऐसा करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप लोग एक बार पहले होमवर्क में देख लीजिए। ये वही सब क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जन है, रीमार्केटिंग है, एडवर्ड्स है, तो ये सब लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको एक बार आप होमवर्क में देखो। कल हम लोग डिस्कस किया था ऐड एक्सटेंशंस के बारे में, तो इसको एक दो क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगी बात। चलो एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये वाला मैं सिंपली लर्न का शेयर कर दूंगा, या आप लोग खुद गूगल पे जाके सर्च कर लेना, गूगल एड्स इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन है, ये खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जॉब वगैरह करना चाहते हैं। वो एक एक क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर आप दे पाओ या ना दे पाओ, अभी ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। कई बार आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है। व्हाट इज़ एड रैंक उसने पूछ लिया तो उसका मतलब क्या है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो कि उसका मतलब क्या है, फिर उसका आंसर कैसे देना है वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जैसे ROS किसी ने पूछ लिया तो आपको आइडिया नहीं ये कौन सी नई चीज़ आ गई, है ना, तो उसको समझना पहले स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये सब बातें बंद करके एक दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल एड्स इंटरव्यू ये आज आप होमवर्क में ट्राई करना। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्लानर्स हैं गूगल के, जैसे कि कीवर्ड्स प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर। ये प्लानर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गूगल एड्स के अंदर कुछ प्लानर्स आते हैं, इनका अपना यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, बचे हुए टाइम में प्लानर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये गूगल एड्स टूल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। अंकित समझ पा रहे हो ना, किस और हम लोग बढ़ रहे हैं? हाँ, लेट ओपन। ये सब गूगल के प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब काफ़ी कुछ है जो अभी आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलो। और यही सब आपका वर्क होता है एंड द डे। लेट इट ओपन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड प्लानर के बारे में। कीवर्ड प्लानर गूगल का एक टूल है जो आपको बताता है कि लोग गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं किसी कंपनी का ऐड रन कराना है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको ऐड रन कराना है, कोई कंपनी स्कूल है उसका। तो लोग स्कूल के लिए क्या सर्च करते हैं, बेस्ट स्कूल इन कानपुर, टॉप स्कूल इन कानपुर, या बेस्ट CBSE स्कूल, टॉप CBSE स्कूल, लोग क्या सर्च करते हैं, ये आपको कीवर्ड प्लानर से पता चलता है। यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं, और ये भी पता चलता है कितने लोग सर्च करते हैं। आइडियाज़ और वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब होता है कितने लोग सर्च करते हैं। तो गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। उसका यूज़ ये है कि आपको अगर ये पता करना हो कि कितने लोग सर्च करते हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं एक डॉक्टर के साथ में था, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, उनकी ठीक ठाक एज भी थी, लगभग 65+ ईयर्स थी। तो उनका कहना था कि गूगल पे कहाँ लोग सर्च करते हैं। उनका ऐसा अंदाज़ा था कि वो कह रहे थे कि मुश्किल से 5% लोग गूगल का यूज़ करते हैं। वो खुद तो यूज़ करते नहीं, तो उनको लगता है दुनिया भी नहीं यूज़ करती है। वो कह रहे थे कहाँ आप जो है डिजिटल मार्केटिंग और ये सब, आजकल इसको कौन देखता है, लोग ऑफलाइन जा कर के देखते हैं, जाकर भी पता करते हैं। अगर किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है तो उसका उनके हिसाब से तरीका ये था कि लोग घर से ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में विजिट करते 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 वो फिर किसी एक डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि
जिस हॉस्पिटल के बाहर ज़्यादा भीड़ होती है बस वही हॉस्पिटल अच्छा माना जाता है। तो और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी, आज से 10-15 ईयर्स पहले लोग कैसे पता करते होंगे कि ये हॉस्पिटल अच्छा है। हाँ, हाँ, यही लोगों से पूछ करके बातचीत करके, तो वही तरीका ही था। लेकिन अब रेयरली ही कोई ऐसा करता होगा। लोग आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए गूगल पे सर्च करते हैं। कई ऐसी मैं चीज़ों को देखता हूँ जो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि इसके बारे में कौन गूगल पे सर्च करता होगा, और उसको भी ठीक ठाक लोग गूगल पे सर्च करते हैं। किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है तो लोग पहले गूगल पे एक बार सर्च करते हैं। तो लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं और कितने लोग सर्च करते हैं, ये हम लोग यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। तो गूगल के आप टूल्स वाले बॉक्स पे क्लिक करना, तो यहाँ पे साइड में कहीं पे लिखा होगा कीवर्ड प्लानर। ये देखो, परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर और रीच प्लानर, ऐड प्रीव्यू, ये चारों चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कीवर्ड प्लानर, आप इस पे चले जाओगे और यहाँ से आप पता कर पाओगे कि गूगल पे कितने लोग सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, और उसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे मुझे पता करना है बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा कितने लोग सर्च करते हैं, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने लिखा बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा, और इसको हम लोग यहाँ पर गेट रिजल्ट्स में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपको रिजल्ट्स हो रहे हैं, मैं जूम करता हूँ। बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब वही वैल्यूम कितने लोग सर्च करते हैं, 100 से 1000 के बीच में। तो मैं मैक्सिमम वाला ही लेके चल रहा हूँ, 1000 लोग सर्च करते हैं। और सिर्फ बेस्ट हॉस्पिटल ही नहीं, और क्या क्या लोग सर्च करते हैं, आइज हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल और ये दूसरे जो कीवर्ड्स हैं, ये सब लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। हार्ट हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, ये सब कीवर्ड्स। हाँ दीपक, पूछ रहे थे क्या? हाँ, कुछ लोग तो सर्च करते ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको कीवर्ड प्लानर नाम के टूल से पता चलता है। यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई हैं, ये सब जो बातें लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं ये जो पहला कीवर्ड है मेरा, बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा, यहीं से मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो इसको कितने लोग सर्च करते हैं, ये लिखा हुआ है 100 से 1000 लोग। ये है 3 मंथ्स चेंज, मतलब 3 महीने में क्या इंक्रीज हुआ है सर्चेस में, तो नहीं। ईयर में चेंज हुआ है तो यस, लास्ट ईयर से ज़्यादा इस ईयर लोग सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन का मतलब है आपके अलावा और कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी लो है। अगर यहीं पर मैं सर्च करता बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो आप देखते हो वहाँ कंपटीशन हाई आता कि आपके अलावा और भी लोग ऐड रन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख करके आ रहा है टॉप ऑफ द पेज, अगर आपको गूगल में सबसे ऊपर आना है तो आपको पर क्लिक में कितने रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, 11 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं, कीवर्ड प्लानर से। हाँ, जैसे कंपटीशन लो है तो फिर कॉस्ट कम आती है, अगर कंपटीशन हाई होता है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा हॉस्पिटल ऐड चला रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे गूगल में ऊपर आने के लिए। जैसे एक टाइम पे 10 लोग ऐड रन कर रहे हैं लेकिन ऊपर सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं, तो जो 4 लोग ज़्यादा रुपए देंगे वो लोग टॉप पर आएंगे। यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ बाई फ्लैट्स इन नोएडा, लेट्स से इसको कितने लोग सर्च करते हैं, तो हालांकि सर्चेस तो इसके भी उतने ही हैं लगभग, नहीं इसके ज़्यादा हैं। वो तो मैक्सिमम था 1000, इसके कितने 10,000 से ज़्यादा सर्चेस हैं। और इसमें देखो कंपटीशन भी क्या है, मीडियम है। और पर क्लिक की कॉस्ट हालांकि 7 रुपीज़ है, जो कि अच्छी बात है। ये हालांकि गलत ही बताता है, ये इसको इग्नोर कर दिया, तो ये हमेशा गलत बताता है। ठीक है, ये सही बात बताते हैं यहाँ पर। तो ये बातें आप गूगल कीवर्ड प्लानर से पता कर सकते हैं। ओके, जैसे नोएडा वगैरह में क्या है कि फ्लैट्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा एडर होते हैं। कई अपने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके के फ्रीलैंसिंग वर्क मिलते रहते हैं। इवन आप लोगों के पास भी इस तरीके के वर्क का हमेशा से ऑप्शन ओपन है। वहाँ पर होता क्या है कि कंपनीज आपसे बोलती हैं कि हमें लीड्स चाहिए, और क्वालिटी लीड्स होंगे, आगे चल कर वो कन्वर्ट होते हैं तो हम आपको उसका कुछ पे आउट करेंगे। और अगर इवन जैसे आप यहाँ पर किसी कंपनी को लीड देते हैं, जैसे किसी को फ्लैट लेना है, तो गूगल पे जाके सर्च करेगा, आपका काम होगा यहाँ पे ऐड चलाना, सबसे ऊपर आपका ऐड आ रहा होगा। आपके ऐड को देख करके लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, और यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह लगा दिए जाते हैं। और उस फॉर्म को जब लोग फिल करेंगे, तो यहाँ से वो लीड आपको क्या करना है, वो डिटेल्स को लेकर के आपको सेंड कर देना है उस कंपनी को।
और अगर वो पर्सन बाई करता है फ्लैट को या कुछ भी बाई करता है तो आपको उसका कुछ अमाउंट मिलेगा। कई लोग ऐसे काम करते हैं कि नहीं पता नहीं वो बाई करे और आप हमें ना बताओ, कैसे हम पता करेंगे। और वो बाई एक दिन में तो कर नहीं लेगा, फ्लैट वगैरह है, बड़े डिसीजन है, लोग 1 2 3 महीने बाद हो सकता है कोई आज फ्लैट दे करके आओ 6 महीने बाद बाई करे, तो आपको क्या 6 मंथ्स के बाद रुपए मिलेंगे। तो ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे काम करते हैं कि हम आपको पर लीड का आप रुपए हमें दीजिए, हम आपको लीड देंगे और पर लीड में जो भी अमाउंट बन रहा होगा वो आप हमें दे दीजिए। पर लीड का जैसे 100 500 200 इस तरीके से। तो आपको हम पर मंथ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एज अ फ्रीलांसिंग आप इस तरीके काम कर सकते हैं कि पर मंथ मैं आपको 100 लीड्स दूंगा, और पर लीड का मतलब एक लीड का आप मुझे कुछ 20 30 रुपीज़ पे करेंगे। ये 20 तो मैं कम रुपए बता रहा हूँ, नॉर्मली लोग पर लीड का 100 या 200 रुपीज़ लेते हैं। तो आप हमें 10,000 रुपीज़ पे करेंगे और हम आपको इसके बदले में क्या देंगे, 100 लीड्स। हाँ बिल्कुल कहेगा, तो वो कॉल करके पूछते हैं ना उनसे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप अगर 100 अपने इस दोस्तों के नंबर दे देंगे और उनसे बोल दें कि जब कॉल आए तो कह देना कि हाँ फ्लैट लेना है, देखते हैं आकर के। एक्चुअली वहाँ पे ये सब जो बिजनेस कर रहे हैं सब बेहद समझदार लोग हैं, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो आपको बना देंगे बेवकूफ़। तो वो बातचीत से ही समझ जाते हैं कि इसको फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है। अगर कोई बोल देगा, वो जिसको लेना होगा वो अलग तरीके से बात करेगा, आपका फ्रेंड जो होगा वो उस तरीके से बात ही नहीं कर पाएगा। वो कहेगा हाँ लेना है, कितने रुपए का, ये सब आप बता दीजिए, आएंगे 1 2 दिनों में। और जिसको लेना होगा वो अलग ही तरीके से बाई करता है। तो प्रैक्टिकल दुनिया में अक्सर इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा टफ रहता है। ओके, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर एक बार उसने आपको गलती से दे भी दिया, पहले तो देंगे ही नहीं आपको, वो आपसे बोलेंगे पहले आप 5 6 लीड भेजो, हम इनसे बात करेंगे। और वो बात में ही समझ जाएंगे कि ये जेन्युइन लीड्स हैं कि नहीं है। और अगर वो ऑथेंटिक लगेंगे तो फिर वो आपसे ये डील कर लेंगे कि हाँ ठीक है हम आपको रुपए देंगे, वो आपका काम है हमें लीड जनरेट करके देना। तो उसमें बेवकूफ़ बनाने जैसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए करोगे कैसे, जैसे एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और वो इस पर काम कर भी रहा है, जिससे ज़रा पूछते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो उसके लिए उसने किया क्या कि जैसे ये यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वाले ऐड रन कर रहे हैं, ऐसे इसके इंडिया वाले और ये सब ऐड रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करो, उस पर किसी भी एक पे क्लिक करो, या आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहे, और थोड़ा सा इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रुपए लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे चेक प्राइस पे जाओ और इस फॉर्म को फिल कर दो। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक कॉल आएगी, वो आपसे बोलेंगे सर फ्लैट लेना है, तो आप उनसे ये बताओगे। नॉर्मली इसमें फ़ीमेल ही कॉल करती हैं जो कि वहाँ पे काउंसलर होते हैं। तो उनसे आप ये बोलोगे कि मैम मुझे फ्लैट लेना नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और लीड्स जनरेट करने में। आपके पास जैसे ये लीड आई है गूगल से आई है, ऐसे ही आपके पास और भी लीड्स आएंगी और पर लीड का आपको मुझे पे करना है। तो आप क्या करो, इस जितने भी एड्स आ रहे हैं सबको आप फॉर्म फिल कर दो। वो जो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जिनका ये काम होता है कि लोगों को कॉल करना, उनको फ्लैट के बारे में बताना, उनके टारगेट्स होते हैं कि आपको पर मंथ इतना इतना वर्क करके देना ही देना है, वो आप चाहे जैसे दें, और उसके लिए उनको इंसेंटिव मिलता है। तो आप उनसे ये बात कर सकते हो कि पर लीड का आप हमें इतना इतना पे करिए। मेन जो इस कंपनी के ओनर होंगे वहाँ तक तो आप ऐसे नहीं पहुँच पाओगे जब तक आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तो आप उनसे ये बात कर सकते हो कि आप पर लीड का हमें इतना इतना अमाउंट पे करिएगा और वो हम आपको क्वालिटी लीड्स देंगे। तो कई बार वो इस बात के लिए एग्री भी हो जाते हैं। ओके, तो हाँ स्कूल वालों से आप बात कर सकते हैं। रियल इस्टेट में क्या है ना कि ये थोड़ा सा हाई टिकट काम है, तो इसमें लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं इजली। ये बेसिक बात है। जैसे ये एक स्टूडेंट है अमन दीक्षित करके, तो इसने इस तरीके से उनसे बात भी कर ली, इवन उसने 2 3 लोगों से बात कर ली इन सभी चीज़ों के लिए। आपको भी दिखाते हैं। तो व्हाट्सएप मेरा लॉग आउट हो गया, लॉग इन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में देखते हैं कुछ। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो आप सभी को लेने होंगे, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलैंसिंग ये सभी चीज़ों को करना चाहते हो।
लेट इट ओपन, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ओपन होने में। नेक्स्ट आते हैं सोफ्टली कीवर्ड प्लानर टूल के बारे में आप समझ गए होंगे। ये गूगल का एक टूल है जो हमें ये बताता है लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं और कितने लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट टूल पे आते हैं दैट इज़ परफॉर्मेंस प्लानर। परफॉर्मेंस प्लानर बेसिकली ये जो टूल है ये आपको ये पता चल पाता है इससे कि आने वाले दिनों में जो आप ऐड रन करने वाले हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस आएगी। इसको हम लोग एक वर्ड बड़ा अच्छा बोलते हैं, चलो इसको ओपन करते हैं तो वहीं पर एक वो वर्ड मिल जाएगा। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो ऐड रन होगा वो आने वाले डेज में कैसा रन होगा, उसमें कितने रुपए खर्च करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा। परफॉर्मेंस प्लानर, तो परफॉर्मेंस प्लानर जो टूल है ये टूल आप यूज़ करते हैं तब जब आप थोड़े से ऐड को रन कर चुके होते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं 1000 रुपीज़ के ऐड रन किए, उस ऐड में जो रिस्पॉन्स आया उसको देख करके गूगल आपको बताएगा कि अगर आप 10,000 रुपीज़ के ऐड रन करेंगे तो आपका ऐड कैसा परफॉर्म करेगा। फॉरकास्ट करता है, फॉरकास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन। तो एक टूल है जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्लानर, उसका काम है फॉरकास्ट करना कि आने वाले डेज में अगर आप ये ऐड रन करेंगे तो ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये तभी बता पाता है जब आपने कुछ 1000 2000 रुपीज़ के ऐड रन किए हों। तो जब आप थोड़ा सा ऐड रन कर लेंगे देन ये टूल आपको बता पाएगा कि आने वाले डेज में अगर आप ऐड रन करेंगे तो कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू प्लान पे क्लिक करिए। तो जैसे ये देखो मुझसे बता रहा है कि अभी आपने कोई ऐड रन नहीं किया है तो हम आपको क्या बता पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई अकाउंट है, अगर मैंने उसमें ऐड रन किया है तो उसमें मैं ये फॉरकास्ट चेक कर सकता हूँ। तो ये टूल है परफॉर्मेंस प्लानर, जिसका काम ये है कि वो आपको एक आइडिया देता है कि आने वाले डेज में अगर आप इतने रुपए की बजाय इतने रुपए की ऐड रन करेंगे तो उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे मैं किसी एक ऐड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो कुछ दिनों पहले रन किया गया है। परफॉर्मेंस प्लानर इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए तो ये देखो अमन दीक्षित है यहाँ पर। ये किसी रियल इस्टेट कंपनी में उसी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वही सेम फॉलो अप कर रहा है। तो उसकी बात भी हो गई, बस बात इस बात पे चल रही है कि कितने नेगोशिएट होगा। अभी उसने देखो एक ब्यूटी सैलून में भी बात कर ली थी कि हम आपका ऐड रन करेंगे गूगल पर और उससे आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो आप ले सकते हैं। और हर बिजनेस को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो अगर उसको रिजल्ट मिलेंगे तो उसको पे करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी बहाने आप कुछ सीख जाएंगे, रिजल्ट्स नहीं भी आए तो क्या जाता है, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो ये सब इनिशिएटिव्स आपको लेने होंगे। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये सब काम कर रहे हो। तो अपने स्टेटस में फेसबुक लिंक्डइन हर जगह अपडेट कर दिया करो कि ये डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे। परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर। उस दिन एक पीपीसी की फ्रीलांसिंग जॉब भी शेयर की थी। एक अतीब करके अपने यहाँ के पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उनके यहाँ पर नीडेड है। शॉपिफाई के लिए भी इनको एक पर्सन चाहिए और इन्हीं के यहाँ पर पीपीसी कैंपेन, मतलब यही जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड एक पर्सन चाहिए जो एज अ फ्रीलांसिंग इनका वर्क कर सके, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, मतलब उसको नॉलेज हो इन सभी बातों की जो बातें मैंने अभी आपको बताई। outgrowth.in करके कोई कंपनी चला रहे हैं यहाँ पर। तो ये जैसे यहाँ पर देखो एक परफॉर्मेंस प्लानर शो कर रहा है, इसी पे मैं एक नया प्लान क्रिएट करता हूँ। प्लस पे क्लिक करेंगे और अपना ऐड सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला मेरा ऐड है जिसमें कि कुछ 7000 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं। अब ये मुझे बताएगा कि अगर आप इतने रुपए खर्च करेंगे तो ऐड कैसा चलेगा,
इतने रुपए खर्च करेंगे तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। क्रिएट प्लान। तो गूगल अपनी समझ से कि कितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जिस लोकेशन में आप ऐड चला रहे हैं कितने लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, कितने क्लिक्स आएंगे, तो एक एस्टिमेटेड बताता है। लेकिन ये बिल्कुल फॉरकास्ट है तो ज़रूरी नहीं कि सही हो, गलत भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है गेट एन एस्टिमेटेड जीरो कन्वर्जन, मतलब कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा अगर आप 10,000 रुपीज़ खर्च करेंगे। तो ये कुछ भी बता रहा है। मान लेते हैं बजट में इंक्रीज़ कर देता हूँ, 50,000 करके देखते हैं। ये इसमें भी जीरो बता रहा है, वो नहीं बता पाएगा। वैसे ये कॉल ऐड था होम ट्यूटर से रिलेटेड, तो फिलहाल तो ये बताने से रहा, ये कुछ नहीं बता पाएगा यहाँ पर। कुछ कैंपेन में बता देता है, कुछ में नहीं बता पाता है, तो यहाँ पे तो ये गलत बता रहा है। नया टूल है, अभी उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो आगे कभी हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो इसमें। शायद नेक्स्ट आते हैं। तो ये था परफॉर्मेंस प्लानर। लास्ट टॉपिक, लास्ट टूल, रीच प्लानर। ये एक्चुअली टूल है ही नहीं, बस उसको ऑप्शन आता है लेकिन ये काम नहीं करता है। रीच प्लानर बेसिकली ये बताता है कि अगर आप यूट्यूब पे ऐड रन करोगे तो आपका ऐड कितने लोगों तक रीच कर सकता है, इसको बोलते हैं रीच प्लानर। लेकिन ये टूल कभी चलता ही नहीं। जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ इस टूल को ओपन करके, ये ओपन ही नहीं होगा, ये घुमा के मुझे यहीं ले आएगा फिर से। ये सब नए नए टूल्स हैं लेकिन ये सब अभी काम कर नहीं रहे हैं। मेन कीवर्ड प्लानर तो अच्छा है, ये देखो यूट्यूब में आप कितने लोगों से रीच कर सकते हो ये सब बताएगा। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये घूम फिर करके वापस वहीं आ जाएगा। ये देखो मैं कितनी बार भी क्लिक कर लूँ वो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक टूल है, बस नाम याद रखो रीच प्लानर। अभी वो काम नहीं करता है, हो सकता है आने वाले दिनों में कभी फ्यूचर में काम करने लगे। इसको बोलते हैं रीच प्लानर। डन। एक और टूल है ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस करके, वो भी प्लानर नहीं, एक ऑप्शन आ रहा था उसी को मैं बता देता हूँ। तो क्लास को ओवर करते हैं, स्पेलिंग गलत लग रही है। ऑनलाइन जो लोग कहते हैं कहीं भी कोई डाउट करिए, क्वेश्चन हो पूछ लेंगे। निहाल कुछ पूछना चाहते हो? नो क्वेश्चन। आप क्लास अभी बस 2-3 मिनट्स में ओवर हो जाएगी। टाइम भी ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप ऐड रन कर रहे हो यूएसए के लिए। आपकी कंपनी ने कहा कि हमें यूएसए में ऐड चलाना है, आपने ऐड को बना भी दिया। अब आप चेक कैसे करोगे कि ऐड वहाँ पर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐड तो उन लोगों को दिखेगा ना जो यूएसए में है। जैसे मान लेते हैं आप ऐड रन कर रहे हो बेंगलोर के लिए, लेकिन आप बैठे हो यहाँ कानपुर में, नोएडा में, तो आप यहाँ से कैसे चेक करोगे कि वहाँ के लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर चल रहा होता तो मैं गूगल पे जाके सर्च करके देख लेता। तो ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल ये है कि आप अगर कोई भी ऐड देखना चाहो किसी और लोकेशन में तो आप देख सकते हो। ये है इस टूल का यूज़, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो ऑप्शन आ रहा है साइड में, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। अमन कैसे हो? तुम्हारी बात की जा रही थी कि तुम रियल एस्टेट के ऐड रन करने के प्लान कर रहे हो, और मान लेते हाँ हैं। कर रहा हूँ सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, ये कह रहा हूँ बात चल रही है सर उनसे। हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है सर कि काम उनका इतना बड़ा है ना, हाँ। वही आपसे डिस्कस करने तुम्हारी के बात तो बाद ही सर। काउंसलर से हो रही है ना जो वहाँ पर हैं? हाँ सर, वो काउंसलर है, वो उनके जानने वाली जो है वही बोल रही थी। मतलब ये है कि उनको टारगेट मिलता है, ठीक है। हाँ वो कह रही उनके लिए पर्टिकुलर हम करें, मतलब उनको लीड जनरेट करते हैं, उनका कहना ये है। हाँ, तो उसको स्टार्ट करो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के। हाँ सर, उसमें ब्रोशर डरने है वाली मेरे क्या पास। बात है, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, मैं ब्रोशर आपको दिखाऊँ। आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है सर। हाँ, अभी इस टाइम पर तो अवेलेबल नहीं रहते हैं, अभी सर कल कब तक मिलेंगे आप, श्योर। मतलब कब आपको मिल पाएंगे? ऑफिस में हम 7 PM तक रहते हैं वैसे। कल मिलेंगे तो कल। सर नहीं नहीं, अभी किस हाँ ग्राफिक के बाद किस क्लास में मिल हाँ, पाएंगे आप? 7 PM। नहीं नहीं, ग्राफिक के बाद आप शुरू करेंगे ना सर अपना हाँ, काम ग्राफिक्स बाद चलना? स्टार्ट करेंगे। कब तक सर हो जाएगा? 1 वीक में। अभी कोरल ड्रा टॉपिक स्टार्ट होगा, आप लोगों को भी नॉलेज के लिए बता देते हैं। टॉपिक स्टार्ट होगा कोरल ड्रा करके, जो कि आप अटेंड करना चाहो तो अटेंड कर सकते हो। सर हम
इसमें तो चाहते क्या कि सर लीड देखिए इसमें महंगी रहेगी ना, क्लिक बहुत महंगी रहेगी, तो हम सोच हाँ रहे हैं आप साथ मतलब थोड़ा सा आप देख लें तभी ठीक है, से इसमें देखते हैं स्टार्ट फिर करें। 1 वीक के बाद वैसे भी मिलेंगे, बाकी आजकल मैं आना 14 दिन है। हाँ ठीक है। खैर, सो एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस एक टूल है जिसका यूज़ ये है, आप गूगल ऐड में ये देख सकते हो कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में कि आपका ऐड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं मुझे बेंगलोर में देखना है, तो मैंने यहाँ से लोकेशन लिया बेंगलोर, और आपका ऐड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आप यहाँ पे सर्च कर लो, योर ऐड इज़ नॉट शोइंग। यहाँ ये भी दिख जाएगा कि किसी और का जो ऐड रन हो रहा है वो क्या रन हो रहा है। तो ये बेसिक काम है गूगल ऐड रिव्यू एंड डायग्नोसिस का टूल का, कि आप किसी और लोकेशन में या अपनी लोकेशन में ये देख सकते हो कि आपका ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। यहाँ पर सभी के ऐड दिख जाते हैं, अभी दिख नहीं रहा, कुछ एरर आ रही लगता है। अदरवाइज़ यहाँ पर सभी ऐड दिख जाते हैं कि आपके अलावा जो बाकी लोग ऐड रन कर रहे हैं उनका कैसा दिख रहा है। डन। सो ये आज की क्लास के टॉपिक थे, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। आप होमवर्क में जो गूगल एड्स के इंटरव्यूज क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करिए, ये जो गूगल के अलग अलग टूल्स हैं इनको अच्छे से समझिए, देखिए और इन पे काम करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।